जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 13वां अध्याय। नारद जी बोले, जलंधर राहु की बात सुनकर क्रोध में भरकर करोड़ों दैत्य साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्र व राहु आए और जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हो। इंद्रादि देवता उसकी चतुरता देख छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, आपने जलंधर को क्यों नहीं मारा और आप बैकुंठ को छोड़ उल्टा उसके घर जा बसे। विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने से और लक्ष्मी के भाई होने से युद्ध में मैंने दैत्य को नहीं मारा, आप ही उसका वध कीजिए। शिवजी बोले, वह बड़ा तेजस्वी है, इन अस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप व सब देवता अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र बनाने के लिए दीजिए। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने विष्णु सहित अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने भी उनमें अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिवजी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का वज्र बनाया। इसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ों, रथ और मनुष्यों सहित जलंधर कैलाश पर्वत के पास आया। उसे देख सभी देवता जैसे छिपकर आए वैसे ही चले गए और शिवजी के गण अस्त्र शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि सब देवता शिवजी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर युद्ध के लिए बढ़े। तब कैलाश के पास वाली भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश उल्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में भरे हुए रथ घोड़ों से पृथ्वी ऐसे मालूम होती थी मानो वज्र से गिराए पर्वतों के शिखर हो। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य बार बार जीवित कर देते हैं। इसे देख शिवजी के गण बहुत व्याकुल हुए और भयभीत होकर शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रियाएं कही। तब शिवजी के मुख से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। ताड़ के वृक्ष के समान जिसकी जांघ, गुफा जैसा मुख और स्तनों से वृक्ष को भी हिला देती थी। कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी भग में छिपाकर अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे और शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब सेना को भागता देखकर तीनों सेनापति शुंभ, निशुंभ तथा महाबली कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिवजी के गणों को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों से आकाश व सब दिशाओं से घिरने से शिवगण कांपने लगे। बाणों से घायल गणों के शरीर से रक्त बहने लगा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ गण तो भय से गिर पड़े और कुछ दैत्यों द्वारा मार दिए गए। इस प्रकार वे छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागते हुए देख क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। आगे की कथा अगले अध्याय में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये महात्म्य अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ज़रूर सुनाएं। जय श्री कृष्णा।